हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइव एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि द का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। आप ध्यान दें, इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पे द का यूज होना चाहिए, अगर आपने वहाँ पर द का यूज नहीं किया और जहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर आपने वहाँ पे द का यूज किया है, तो दोनों ही कंडीशन में आप गलत माने जाते हैं। तो हम देखेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हम द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहाँ पर द का यूज किया तो वो गलत माना जाता है। तो देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ हमें द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, आप द इंडिया नहीं लिख सकते हैं। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, आप दिल्ली के साथ भी द का यूज नहीं कर सकते। या जो नेम्स होते हैं लाइक राम, मोहन, श्याम, आप इनके साथ भी द का यूज बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं, दैट मीन्स जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, उनके साथ भी हमें द का यूज नहीं करना है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। उसकी डिस्कशन हम एडवांस कोर्स के अंदर करेंगे। अभी आपको यही समझना है कि जो मटेरियल्स होते हैं, मान लीजिए कि गोल्ड है, तो आपको द गोल्ड नहीं लिखना है। लाइक अगर हम लिखना चाहते हैं कि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, दैट मीन्स एक कीमती मेटल है, तो आप द गोल्ड नहीं लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सिमिलरली वाटर, मान लीजिए वाटर इज वेरी यूजफुल, हम द वाटर नहीं लिखेंगे। अगर हम द वाटर लिखते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, तो उसकी डिस्कशन हम बाद में ज़रूर करेंगे। तो अभी हमें देखना था और हमने यही देखा है कि मटेरियल नाउन्स जो भी हैं उनके साथ द का यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक उसी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनके साथ भी हमें द का यूज नहीं करना है। मान लीजिए हमें लिखना है काइंडनेस, तो काइंडनेस के साथ द का यूज नहीं होगा। हम लिख रहे हैं लव, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसके साथ भी द का यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा लव इज वेरी पावरफुल, लव इज वेरी पावरफुल, तो आप इसके साथ भी द का यूज बिल्कुल ना करें। ये यूज जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग माना जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए, लैंग्वेजेस के जो नेम्स हैं या जो साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। या फिर जो आर्ट्स होते हैं उनके साथ भी द का यूज नहीं करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लैंग्वेजेस, दैट मीन्स इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेजेस हैं इनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। अगर हमें लिखना है कि मुझे इंग्लिश आती है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आपको लिखना पड़ेगा, सिंपली आपको लिखना है आई नो इंग्लिश। आप आई नो द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अगर आप द इंग्लिश लिखेंगे उसका मतलब कुछ और होगा। तो लैंग्वेजेस के नेम के साथ द का यूज नहीं करना है आपको। या फिर जो साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उनके साथ भी आपको द का यूज नहीं करना है। ठीक उसी तरह से जो आर्ट्स हैं लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिक एक आर्ट्स है, हमने लिखा म्यूजिक इज अ फाइन आर्ट, मीन्स हम यहाँ पर भी म्यूजिक के पहले जो है द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमने इसके ठीक पहले द का यूज किया तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। ठीक उसी तरह से जो मील्स होते हैं, मील्स जो हम खाना खा रहे हैं लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी हैं उनके साथ भी आपको द का यूज नहीं करना है। मान लीजिए लिखना है कि डिनर रेडी हो गया है, आप क्या लिखेंगे? द डिनर इज रेडी और डिनर इज रेडी। आपको द का यूज वहां पर नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे डिनर इज रेडी।
हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा बिफोर ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट के नेम्स हैं उनके साथ भी आपको द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, बाय बस, लाइक मैं बस से वहां पहुंचा, तो दैट मीन्स आई रीच्ड देयर बाय बस। आप बाय द बस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट का नाम है। ठीक उसी तरह से हमें लिखना होता है बाय ट्रेन। हम बाय द ट्रेन नहीं लिख सकते, या फिर बाय एयर, बाय प्लेन, इसके साथ भी हमें द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, जो बीमारियां होती है, जो बीमारियों के जो नेम्स होते हैं उनके साथ भी हमें द का यूज नहीं करना है। लाइक कोलेरा, कोलेरा एक डिजीज है, तो इसके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे, या मलेरिया, फीवर, उसके साथ हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लिखना है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, तो आप लिखेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। हम द फीवर नहीं लिख सकते। या फिर हमें लिखना है कि कोलेरा एक घातक बीमारी है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोलेरा इज अ फैटल डिजीज। हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा कोलेरा इज अ फैटल, दैट इज डेंजरस डिजीज। तो यहां पर भी आपको कोलेरा के पहले द बिल्कुल नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आफ्टर पॉजेसिव्स, देखिए जो पॉजेसिव्स होते हैं, जब सेंटेंस के अंदर हम पॉजेसिव्स का यूज कर देते हैं तो पॉजेसिव्स के बाद भी द का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉजेसिव ही जो है वो द की जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा दिस इज माई बुक। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा यहां पर जो माई है वो एक पॉजेसिव है। अगर ये माई नहीं होता तो आप ऐसा लिखते कि दिस इज अ बुक लिखते, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लिखते दिस इज द बुक। लेकिन यहां पर हमने चूंकि पॉजेसिव का यूज किया है, तो इसलिए पॉजेसिव के बाद आपको किसी भी तरह से आर्टिकल का यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या फिर हम लिखते हैं दैट इज योर पेन। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं हमने योर पॉजेसिव का यूज किया है, तो हम इसके बाद द पेन या अ पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर नो। जो हम नो का यूज करते हैं, तो नो के बाद भी आपको द का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखना चाहते हैं कि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, तो हम लिखेंगे आई हैव नो बुक। हमें लिखना पड़ेगा आई हैव नो बुक। तो आप यहां पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो इसके पहले हम अ या फिर द का यूज करें, तो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर नो वर्ड का यूज किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब आपने नो वर्ड का यूज कर दिया है, तो उस केस में आपको नो के बाद किसी भी तरह का आर्टिकल रखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं एक चीज यहां पे आपको बताऊं, नो बना कैसे। देखिए नो जो है ये इसके अंदर दरअसल ये नॉट प्लस एनी दोनों को मिलाकर के नो बना हुआ है। तो जैसे ही हम नो लिखते हैं तो उसके साथ जो है ऑलरेडी एनी आ चुका होता है, इसलिए हमें किसी तरह के आर्टिकल लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो आई हैव नो बुक, या फिर आप लिख सकते हैं यू हैव नो पेन, या फिर यू हैव नो पेन्स। बट किसी भी कंडीशन में आप द का यूज यहां पर ना करें। तो फ्रेंड्स, हम एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल लेकर के इस ओमिशन ऑफ द, दैट मीन्स द का यूज आप कहां नहीं करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप द का यूज तब नहीं करते हैं जब उनका यूज जो है प्राइमरी पर्पस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ वर्ड्स हैं उसमें वर्ड्स हैं लाइक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक स्कूल हो, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनके साथ आपको जो है द का यूज नहीं करना है। किस केस में? जब इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए किया गया हो। ठीक उसी तरह से जो
रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, खास करके जहाँ हम प्रे या फिर पूजा करते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी जो है आपको प्राइमरी पर्पस को शो करने के लिए द का यूज नहीं करना है। लाइक टेम्पल हो, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा। बेड के साथ भी नहीं करना है। हॉस्पिटल, फिर आता है जेल, प्रिजन, ऑफिस, मार्केट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको द का यूज नहीं करना है जब इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ हो। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, आपको कहना पड़ेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप यहां पर अपने लिए द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जो है उसका प्राइमरी पर्पस ही तो यही है। स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है पढ़ते हैं और टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं। तो इन केसेस के अंदर आपको द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए कोई पेरेंट्स अगर स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल जाना उनका कोई प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वो किसी और पर्पस से स्कूल जा रहे होते हैं। हो सकता है पीटीएम हो सकता है उनको फी डिपॉजिट करना हो। तो वहां पर आपको द का यूज बिल्कुल करना पड़ेगा। सपोज अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, माई पेरेंट्स आर गोइंग टू, आपको लिखना पड़ेगा द स्कूल। अब तो यहां ध्यान देना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस केस में आप द का यूज कर नहीं सकते, और जो यहां पर सेकेंडरी पर्पस दिखलाया गया तो यहां पर आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने दोनों ही सिचुएशन में किसी भी तरह की गलती की तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक मार्केट। लाइक हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, और देखिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सेंटेंस सही है, तो हो सकता है आपका आंसर अलग अलग हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये और ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, उनके सेंस में डिफरेंस आ रहा है। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट, का मतलब ही हुआ मार्केट का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो मार्केट का प्राइमरी पर्पस है वहाँ जो बायर्स होते हैं कुछ खरीदने जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं कुछ बेचते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। तो हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब हुआ कि वह मार्केट जा रहा है। हो सकता है उसे कुछ चीज़ें खरीदनी हो या कुछ चीज़ें बेचनी हो। तो इससे इस सेंटेंस से प्राइमरी पर्पस का पता चलता है। लेकिन अगर हमने फिर कहा कि ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो पर्पस है वो बिल्कुल अलग है। मीन्स यहाँ पर दिख रहा है कि खरीदने या बेचने का कोई पर्पस नहीं है। तो जो और भी दूसरे वर्ड्स हैं इनके साथ भी इसी तरह का केस है। सपोज आप लिखते हैं कि आई गो टू चर्च डेली, और एक बच्चा लिखता है कि आई गो टू द चर्च डेली। अब दोनों सेंटेंस के अंदर क्या डिफरेंस होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने समझ लिया है। अगर आपने लिखा आई गो टू चर्च डेली, तो ये दिखलाता है कि आप चर्च जो है प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा लिखता है कि आई गो टू द चर्च डेली, का मतलब पर्पस इज टोटली डिफरेंट, मतलब उस बच्चे का पर्पस प्रे या फिर वर्शिप, पूजा से बिल्कुल नहीं है, वो किसी और पर्पस को दिखला रहा होता है। तो जो भी ये वर्ड्स आपने देखा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, टेम्पल हो, चर्च हो, मॉस्क हो, बेड, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, ऑफिस और मार्केट, ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको प्राइमरी पर्पस अगर आपको दिखलाना है तो आप द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।